आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान? कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक, या तो वो भगवान श्री कृष्ण को चुने जो कि निहत्थे होंगे, या फिर वो भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कि कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे थे, तो फिर आखिर कौन वो योद्धा था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर यानी कि 12 घातक तीर चलाए थे? तो आपको बता दें, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो चलिए जानते हैं आखिर उस समय क्या हुआ था जो कर्ण को 12 तीर भगवान श्री कृष्ण पर चलाने पड़े। ये बात युद्ध के 17वें दिन की है, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारे असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी कि वो अर्जुन को हराना चाहता था और खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था, और अर्जुन ये चाहता था कि वो कर्ण को हरा दे, क्योंकि दोनों के बीच बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए ही संभाल कर रखा था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक में अश्विन नामक एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके घर को उजाड़ दिया था, और सर्प जो वहां रह रहे थे उन्हें खांडव वन से जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अश्विन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल में, महाभारत में आपने देखा होगा कि वो तक्षक नाग था जो अर्जुन को मारना चाहता था। महाभारत के विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में उनके अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। कोई अश्विन कहता है तो कोई तक्षक। और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्विन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्विन खुद उनके बाण पर जा विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर जब बाण संधान किया तब बाण के रूप में नाग को वो पहचान नहीं पाए, लेकिन उनका रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्विन को तत्काल ही पहचान लिया, और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया, घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तक यानी कि उसके मुकुट को छेद कर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया, और तभी अर्जुन की ढाल बने स्वयं कृष्ण उनके बीच आ गए, और वो 12 घातक बाण जो कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए चलाए थे वो जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। और ये सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों का घाव सह लिया। भगवान ने अर्जुन को अश्विन सांप से तो बचा लिया, परंतु वो सर्प अभी भी जिंदा था। तो अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्विन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अपने परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खाए थे। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ज्ञानी हिंदू।